होता है कि राजनीति में बड़े हित के लिए कुछ चीजें त्यागनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं। आपने किस मकसद से सब कुछ किया है, वो मकसद स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि हम किसको चुने। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो निश्चित रूप से बिहार का भला ही होगा। अच्छा, देश की राजनीति का भला ही होगा, ये मेरा मानना है। और यही सोच करके ये जो नीतीश कुमार जी ने शायद भारतीय एनडीए को ज्वाइन किया है। अच्छा, बिहार की राजनीति की बात कर ली, उत्तराखंड की राजनीति पर जब हम गौर करते हैं तो जब से उत्तराखंड का गठन हुआ 2000 से ही भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है जिसने अपना फुल फ्लेज्ड टेन्योर पूरा किया है। हालांकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपना फुल फ्लेज्ड टेन्योर पूरा किया, लेकिन क्या लगता है ये जो पैटर्न है उसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, ये ठीक होना चाहिए, ये उचित नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को पूरा समय मिलना चाहिए काम का। और विकास के लिए, अगर विकास की राजनीति करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि राजनीतिक स्थिरता हो। जी, मैं सैद्धांतिक रूप से इस बात का पूरी तरह सहमत हूँ। बाकी क्या क्या कारण है सब जानते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग कारण होते हैं। और लेकिन अगर राजनीतिक स्थिरता है तो उसमें विकास ठीक तरीके से हो सकता है। पार्टी की सोच, लीडर की सोच, लीडर का विजन, ये तभी क्लियर हो पाता है। बिल्कुल। अच्छा, उत्तराखंड का गठन हुआ, आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली उस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। अभी विकास की भी आपने बात की, कितना विकास हो चुका है उत्तराखंड का जब से गठन हुआ? देखिए, उस राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से जो विकास की गति है उसमें काफ़ी तेजी आई है। अगर हम तब देखें, तब का हम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ का टूरिज्म देखें, यहाँ का हॉर्टिकल्चर देखें, यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखें, तो आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आया है। अच्छा, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था देखेंगे उस समय क्या थी, पानी की स्थिति क्या थी, तो तब और आज में बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है, बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है। मैं उन लोगों, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं उन लोगों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आज हमारे प्रदेश के गांव लगभग 16,000 के करीब हैं। कहीं पर 10 परिवार हैं, कहीं पर 5 परिवार हैं, वो भी एक गांव ही है, मजरे हैं छोटे छोटे। लेकिन आज हमारे लगभग जो 200 की आबादी से अधिक के गांव हैं, लगभग हर गांव लगभग सड़क पहुंच गई है या आसपास पहुंच गई है। हर गांव सभा सड़क से बहुत पहले टच हो चुकी है। हर गांव में बिजली है और 23 आवर एवरेज है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। अच्छा, बिजली है, हर घर पानी जा रहा है। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज आज उत्तराखंड में बहुतायत में है, बहुतायत में खुले हैं। तो हर जगह आज अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आया है। मुझे तो जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2017 में, मेरे पास उस समय 934 डॉक्टर थे, और जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री का छोड़ा उस दिन मेरे पास लगभग 2,500 डॉक्टर थे। लगभग मेरे पास 2,750 डॉक्टर्स की जरूरत थी, उनमें से 2,400 हमारे पास डॉक्टर थे। और ये भी इस वजह से थी कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो मिले नहीं। मैंने उड़ीसा में कोशिश करी, मैंने दक्षिण में कोशिश करी, मैंने आर्मी चीफ से उस समय बातचीत करी कि आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर हमको मिल जाए, पर विशेषज्ञ डॉक्टर मिले नहीं। आज भी उनकी कमी है, पूरे देश में कमी है। और इसलिए हर सेक्टर में आप देखिए तो बहुत अच्छी तरक्की हुई है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन डेवलपमेंट ये सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। उसी सतत उसमें नई नई चीज़ें जोड़ना, नए नए सुविधाएं उसमें देना, ये डिमांड बनी रहेगी। फरवरी का महीना, वैलेंटाइंस डे, युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से। आप इन सभी दिनों को कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं तो अपने भारत के लोगों से यही कहना चाहूँगा, युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि भाई तुम अपने अपने आप को देखो, अपने अतीत को देखो, और आप विदेशी जो कल्चर है उसके अपने कल्चर पर स्वाभिमान के साथ रहना सीखो। उसके प्रति जो गर्व का भावना चाहिए उसको समझिए। देखिए, भारत और वेस्टर्न क्या है, कल्चर को थोड़ा परिभाषित करना चाहूँगा जी। कि देखिए, जो चीज़ें वैलेंटाइन डे पर जो देखने को मिलती हैं, जो बाह्य रूप उसका देखने को मिलता है, अब वैलेंटाइन को छोड़ दिया जाए अगर और आज के वैलेंटाइंस को देखें तो बहुत बड़ा एक चेंज मिलेगा। लेकिन कल्चर किसको कहते हैं? कल्चर अच्छाई को कहते हैं, जो अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ को एडॉप्ट करिए आप जो बाह्य जो चीज़ें हैं उनसे बचिए, अंतर का सुख देखो, अंतर का प्रेम देखो, तो वो चीज़ असली है। आप बाह्य चीज़ों से थोड़ा बच के रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन भी ठीक होगा, आपके जीवन साथी का भी सही होगा, और समाज में भी एक अच्छा स्वस्थ वातावरण बनेगा। सनातन धर्म पर कुछ बात कर लेते हैं। सनातन धर्म की एक तरह से लहर छा चुकी है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, आपको रील्स मिल जाती हैं, कोई इस मंदिर जा रहा है, कोई उस मंदिर जा रहा है। केदारनाथ में तो बैन भी हो गया था रील बनाना। और आप YouTube खोलते हैं, कोई ना कोई प्रवचन दे रहा होता है, संत बाबा बनकर बैठे हुए हैं लोग। क्या लगता है, देश का जो हिंदू है पूरी तरह से जाग चुका है या अभी भी कुछ जागना बाकी है? देखिए, जागे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लगातार जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो का मंत्र जपते रहें। जागते रहो का संदेश लोगों को मिलता रहे। जहाँ तक आपने एक बात पूछी कि किसी भी जो सोशल मीडिया फोरम है जी, उस पर संत महात्मा दिखाई देते हैं। तो संत महात्माओं की नई चीज़ नहीं है कोई। भारत में तो ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। संन्यास की परंपरा बहुत लंबी हमारी परंपरा है, और दुनिया में हमारे संत जाते रहे। नहीं, बिल्कुल है, अब भी जाते हैं। लेकिन मीडिया को भी लग रहा है कि हाँ भाई,